नमस्कार दोस्तों, एसके क्लासेस हंडिया प्रयागराज में मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए गणित की फिर से तीसरी क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें आज टाइप 3 मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। हमने पहले टाइप में आप लोगों को किसी धन पर साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करें, मैंने वो सवाल बताया जो पहला टाइप था। और दूसरा टाइप हमने बताया कि कोई धन जब n वर्ष में अपने का a/b गुना हो जाए तो उसे कैसे ज्ञात करें, ये हमने अपने सेकंड वीडियो में बताया है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई धन है, उसका जब ब्याज होता है तो वो अपने मूलधन का a/b गुना हो जाती है। तो इस स्थिति में हम इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, आइए मैं बताता हूं आप सभी को। इस सवाल के माध्यम से आप लोग देखिए, आज का टाइप है कि जब ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाए तो हम इस सवाल को कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि जहाँ a/b का मतलब है, a का मतलब ब्याज है और b का मतलब है मूलधन। ये आप लोग नोट कर लीजिए, आपको इसी माध्यम से समझना है। क्या है ये, जहां a का मतलब ब्याज है और b का मतलब मूलधन है। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल एसके क्लासेस हंडिया प्रयागराज को। अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने लोगों, अपने दोस्तों, अपने साथियों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी भेजें, ताकि वो भी इस तरह के सवाल बनाने में समर्थ हो सके, जानकारी इकट्ठा कर सके। तो देखते हैं, यहाँ पर हमें दिया गया है कि एसआई बराबर मतलब ब्याज बराबर, यहाँ पर 4 दिया है। मैंने आपको बताया जो ऊपर का होगा ए का मतलब ब्याज और बी का मतलब मूलधन। जहां ब्याज हमारा 4 है और वहीं हमारा क्या, पी, जिसे हम मूलधन कहते हैं, मूलधन हमारा 20 है। और यहां पर दिया गया है कोई धन का साधारण ब्याज मूलधन का a/b अर्थात 4/20 गुना हो जाती है। तो दर ज्ञात करें जहां समय 5 वर्ष हो। आपको एसआई पता चला, आपको पी पता चला अर्थात मूलधन पता चला, और आपको समय मिला टी, जिसका मतलब होता है समय अर्थात टाइम यहाँ पर दिया गया है 5 वर्ष। तो इसी को अगर आप ज्ञात कर लेते हैं कि हमारा ब्याज कितना है, हमारा मूलधन कितना है और हमारा समय कितना है, अगर ये आप समझने में समर्थ हो गए तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमने आपको एक फार्मूला बताया था जिसमें एसआई बराबर पीआरटी बटा में 100 होता था। इसी को मैंने चेंज करके आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में कि आर बराबर एसआई गुना में 100 बटे में पीटी, क्या, बटे में पीटी। अगर यह फार्मूला आप लोग नहीं जानते कि कैसे इससे इधर से बनाया जाता है, तो आप हमारी अगली वीडियो में, जो पिछली वीडियो है, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो इस फार्मूले के माध्यम से मैं आपको यह सवाल बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं यह फार्मूला फिर से मैं आपको एक बार दिखा दूं कि आर बराबर एसआई गुना में 100 बटे पीटी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि एसआई हमारा है कितना, 4, गुना में 100 बटे में पी का मतलब 20 अर्थात मूलधन, और गुना में समय 5 वर्ष। क्या, ये समय 5 वर्ष है जो यहाँ पर आएगा। ये हमारा आर बराबर निकल कर आने वाला है, कितना आएगा, 20 पंचे 100। अगर मैं 20 का पहाड़ा 5 बार पढ़ूं तो यहाँ पर 100 आता है, और इस 5 से इस 5 को मैं कैंसिल करूं
तो यहाँ पर सीधा आर का मतलब 4% आप सभी के पास निकल करके आएगा। तो ये रहा आज का हमारा पहला सवाल जो आपको समझ में आया होगा। तो आइए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं आप सभी के सामने। तो देखते हैं, ये हमारा दूसरा सवाल आप सभी के पास फिर से आया है। तो मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि ये मैं साधारण ब्याज के बारे में बता रहा हूँ, जिसका ये तीसरा टाइप है। और तीसरे टाइप का ये दूसरा सवाल आप सभी के सामने है इस बोर्ड पर कि किसी धन का साधारण ब्याज 4/25 हो जाती है। कितना? 4/25। यहां से मैं तुरंत यसाई, जहां ब्याज है, यसाई बराबर 4 और पी अर्थात मूलधन बराबर 25 हो। यहां पर जो आया मैंने तुरंत लिख लिया। आपको भी यही करना है अगर इस सवाल को अच्छे से समझना है। किसी धन का साधारण ब्याज 4/25 हो जाती है यदि समय की संख्या दर के बराबर हो तो दर ज्ञात करे। यहाँ पर जो ये समय की संख्या है किसके बराबर है? दर के बराबर है। तो हमें समय ज्ञात करना है। फिर से वही फार्मूला कि R बराबर SI गुना में 100/PT। आपको इसी फार्मूले में इसको रख देना है और जैसे ही आप रखेंगे और सॉल्व करेंगे आपका फाइनल उत्तर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। देखते हैं, R बराबर SI अर्थात 4 गुना में 100 आपका यहाँ से है फार्मूले से, बटा में P अर्थात 25 और गुना में R का मतलब समय बराबर R है। यदि T के बराबर R है तो हम T के जगह पर R को रख देंगे। बस इसी से सॉल्व करना है। अगर मैं यूं कहूं कि 25 चौका 100, तो मैंने इस 25 का पहाड़ा अगर पढ़ूं तो 4 बार पढ़ने पर ये 100 हो जाता है और यहाँ पर 4 आता है। और इस R को अगर मैं यहाँ भेजूं तो यहाँ पर हो जाएगा R² बराबर 4 गुना में 4 या R² बराबर 16। अगर R² बराबर 16 आता है तो यहाँ पर R बराबर √16 या R बराबर 4%। तो यहाँ पर हमारा दर निकल करके आता है 4%। 4% आपका यहाँ पर दर आया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आप सभी के सामने ये रहा मेरा तीसरा सवाल। ये रहा तीसरा सवाल। कोई साधारण ब्याज मूलधन की या मूलधन का 2/8 हो जाता है और समय 1 वर्ष हो तो दर ज्ञात करें। इन सभी सवालों में आपको दर ज्यादातर पूछा जाता है। तो मैं लिखूंगा R बराबर SI। ये फार्मूला आपको बार बार लिखना है, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं कि आप लोग लिखें। जब फार्मूला बार बार लिखेंगे तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती, आपको खुद ब खुद याद हो जाता है। गुना में 100/PT। यदि यहां पर मैं देख लूं कि दिया क्या क्या है, यहां पर ब्याज बराबर 2 तथा मूलधन बराबर 8 और समय बराबर 1 वर्ष है। तो देखते हैं, इस फार्मूले में रखते हैं। R बराबर SI अर्थात 2 गुना में 100/P अर्थात 8 गुना में 1 वर्ष अर्थात 1। इस 1 से कोई मतलब नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर करूँ 2 चौका 8 या अब इधर से करूँ 4 का पहाड़ा अगर 25 बार पढ़ूं तो 100 आता है। अर्थात आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से बताऊं, इस 2 का पहाड़ा अगर पढ़ूंगा 4 बार तो आपका 8 निकल करके आएगा। तो R बराबर 100/4। अब 4 का पहाड़ा अगर आप 25 बार पढ़ेंगे तो आपका 100 आएगा, अर्थात 25 चौका 100। तो यहाँ पर आपका 25% यहाँ पर दर
मिल गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह सवाल समझ में आया होगा। तो धन्यवाद। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से एक बार भरपूर तरीके से स्वागत है एसके क्लासेस हंडिया प्रयागराज में। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।